हर आदमी के मन में एक दिन में कम से कम 60,000 विचार आते हैं। यह साइंटिफिक प्रूफ है। हम सभी हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। वैसा सोच जिससे अच्छी सेहत, अच्छी फीलिंग, चेहरे पर मुस्कुराहट और हर किसी व्यक्ति के प्रति मन में अच्छी भावना हो, ऐसी सारी सोच नकारात्मक सोच है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके मन में जितनी भी गलत सोच है वो सारी नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच हर आदमी के जीवन में हमेशा बुरा प्रभाव ही डालता है। इससे आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती रहती है, लेकिन आप इसके होने वाले परिणाम को ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप और अधिक नकारात्मक सोचते हैं। मैं इस वीडियो में नकारात्मक विचार से होने वाले 10 ऐसे दुष्परिणाम बताऊंगा, जिसको आप समझ लेंगे और इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे तो अपने मन को सकारात्मक विचार की तरफ मोड़ सकते हैं और जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। दोस्तों, मैं दिलीप भारती स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नकारात्मक विचार से होने वाले 10 परिणाम को जानते हैं। पहला, सेहत पर प्रभाव। नकारात्मक विचार का सबसे गहरा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है। जब आपके मन में अच्छी बातें नहीं आती है तो आपका मन उदास रहता है और अच्छी फीलिंग नहीं आती। आप सबने ये बहुत बार गौर किया होगा, जब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है या कोई समस्या आ जाता है जिसके कारण आपके मन में बुरी बुरी बातें आने लगती है और आप बहुत ही चिंतित और अशांत हो जाते हैं, जिसका असर आपकी सेहत पर दिख जाता है और दिन प्रतिदिन आपका सेहत और खराब हो जाता है। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि चिंता शरीर को खा जाता है, इसलिए स्थिति चाहे कैसी भी हो उसमें अच्छा सोचें और शांत रहना सीखें। दूसरा, मानसिक प्रभाव। आप जैसा सोचते हैं उसी प्रकार आपका मानसिक स्थिति हो जाता है। जब आप मन में गलत बातें सोचते हैं तो आपका मन अशांत रहता है और आपके मन में ज़्यादा बातें आती है। अगर इसके विपरीत आप सही बातें सोचते हैं तो आपका मन शांत रहता है और मन में कम बातें आती है। आप अपने मन में जैसी बातें बार बार सोचते हैं उसी प्रकार आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार इसी कारण होते हैं क्योंकि उनके मन में ज़्यादा निगेटिव बातें भरी होती है, जिसके कारण वो ज़्यादा सोचते हैं और उनका माइंड सही से काम नहीं करता। तीसरा, दैनिक काम पर असर। आप सभी हर रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप गलत विचार के साथ कोई काम करते हैं तो उस काम में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। इसका रीज़न यह है कि आप उस काम के प्रति पूरी तरह से मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि आपने तो पहले उस काम के प्रति निगेटिव सोचा होता है। इसलिए आपको कोई भी काम अच्छे विचार के साथ शुरू करना चाहिए। जब आप कोई काम अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं तो वह काम पूरा हो जाता है। इसके पीछे रीज़न यह होता है कि आप उस काम के प्रति पूरे लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं उस काम को कर लूँगा। चौथा, सफलता पर असर। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे, लेकिन आपको सफल व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपके मन में द्वेष और हीन भावना वाली सोच है तो ऐसी सोच के साथ आप कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि निगेटिव सोच आपकी सफलता के रास्ते में बाधा डालने का काम करती है। इसलिए आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच को शामिल करना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। पांचवा, भविष्य पर असर। जब आपके मन में गलत बातें आने लगती हैं तो आप अपने बारे में सही सोचना बंद कर देते हैं। यह गलत सोचने का आधार आपके पास्ट में बीता हुआ बातें होता है, जो किसी व्यक्ति या समस्या के बारे में होता है। यही बातें आपके मन में बार बार आती रहती है, जिसके कारण आप अपने प्रेजेंट में सही विचार उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसका असर आपको आने वाले फ्यूचर में दिखाई देने लगता है, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट में जैसा सोचते हैं उसी प्रकार आपका फ्यूचर होता है। छठा, रिश्तों पर असर। अगर आपके मन में गलत विचार है तो इसका असर आपके रिश्तों पर भी आता है। ज़्यादातर रिश्तों में दूरी के कारण आपके मन में उनके लिए गलत विचार होता है। अगर आपके मन में उनके लिए गलत विचार होता है तो आप जब उनसे बात करते हैं तो उन बात करने के तरीकों में भी उनके लिए गलत विचार निकल के आती है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके रिश्तों में दूरी बढ़ना शुरू हो जाता है। सातवां, परिवार पर असर। हम सभी के मन में इतनी गलत बातें आती हैं कि हम अपने परिवार तक के बारे में सही सोच उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसके कारण हम सभी के परिवार में एकता नहीं दिखाई देती। पुराने जमाने में ज़्यादातर परिवार संयुक्त परिवार होता था, क्योंकि उस समय उनके मन में गलत विचार नहीं था, एक दूसरे के प्रति मन में हीन भावना नहीं था, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर भाव था। और आज बहुत कम ही ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवार है, क्योंकि अब हम सभी के मन में हमेशा एक दूसरे के प्रति गलत विचार है। आठवां, दोस्ती पर असर।
आजकल तो दोस्तों पर भी भरोसा नहीं होता, और होगा भी कैसे, क्योंकि हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति गलत विचार ही होता है। पुराने ज़माने की दोस्ती की गाथाएं सुनाई जाती है, क्योंकि उस समय लोगों के मन में एक दूसरे के लिए गलत विचार नहीं था, और आज हर एक के मन में एक दूसरे के लिए गलत विचार है, और इसलिए आज के दौर के दोस्ती पे भरोसा नहीं होता। लोग सच्ची दोस्ती करने से कतराते हैं। 9वां, आसपास के वातावरण पर असर। आपके सोचने से आपके वातावरण पर असर पड़ता है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण एकदम शांत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं उनके मन में उस समय कोई गलत भावना नहीं रहता है, और लोगों का ध्यान भगवान के प्रति होता है। ज़्यादातर लोग के मन में उस समय शांति रहती है। हम सभी के आसपास का वातावरण इसलिए खराब होता जा रहा है क्योंकि हम सब के मन में गलत विचार है, और जो हमारे मन में विचार है वो हमारे वातावरण में फैलती है। 10वां, प्रकृति पर प्रभाव। आपका हर एक सोच प्रकृति के वातावरण में फैलती है। कभी कभी तो आप प्रकृति के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रभाव आज हमें प्रकृति से दिखाई दे रहा है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रकृति आपके लिए है, आप प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति आपको हर वो चीज़ प्रदान करती है जो आपके जीवन के लिए चाहिए, इसलिए आपको प्रकृति के बारे में हमेशा सही सोचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।